आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं इमाम इस्लाम के ज़हूर के मुतालिक कुछ ऐसी बातें आई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट कि जी रिवायतों में आई हैं और रिवायतों में एक के बाद दीगर एक के बाद जो है दूसरा वो रिवायतों में जुमले आए हैं। वो जुमले क्या कहते हैं, कहाँ पे वो पॉइंट आउट करते हैं, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, लेकिन आप शायद नहीं जानते और अगर आप जानते हैं तो शायद आप भूल चुके हैं क्योंकि आपने बहुत पहले सुनी होगी। इस सब पे बात करने जा रहे हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट ऐसी कि जो आपको लाजमी पता होना जरूरी है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। अब एक तरीके से आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम इस्लाम के ज़हूर के मुतालिक और वो कौन सी इंपॉर्टेंट साइंस है कि जो कि पेश आएंगी और उसके बाद जो है वो मेरे मौला का ज़हूर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अलग सेगमेंट है, अलग वेरिएशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। मैं बात का आगाज करता हूँ इस असर के साथ करता हूँ कि वो आने वाला है। जो पहली साइन है वो है स्मोक और फायर। यहाँ पर जुमला आता है कि दो चीजें जो है वो एक बहुत बड़ी दुनिया की पॉपुलेशन को खत्म करेगी या फिर सिविलाइजेशन को जो है वो बर्बाद करेगी। उसमें जो पहला है वो ये है कि जो दूसरे वर्ल्ड वॉर हुआ था या फिर जो और वॉर्स हुए थे उसमें बॉम्बार्डमेंट्स बहुत ज्यादा यूज किए गए थे जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसमें स्मोक फैल गया था, जिसको आप कहते हैं धुआं फैल गया था और पेट्रोल पंप जो है उनमें आग लग गई थी और आसमान में जो है वो एक रेडिश ग्लो यानी कि एक आसमान में सुर्ख रंग का जो है वो एक ग्लो निकला था, यानी कि एक बॉम्ब फटा था और उसके जरिए जो स्मोक है वो काफी दिन तक रहा था। तो ये वाली साइन हो सकता है कि मुमकिन है पेश आ चुकी हो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, या फिर इसके अंदर इंडिकेशन ये भी हो कि वर्ल्ड वॉर 3 में ये वाली चीजें जो है वो पेश आएंगी। डिपेंड करता है किस पर्सपेक्टिव पे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर लैंडस्लाइड्स जो है उसके ऊपर तस्करा आता है कि ये भी पॉसिबल है कि जो अक्रेंस है अर्थक्वेक्स का और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट वेपनरी यूज हो रही है, यानी कि बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है दुनिया की सरजमीन पे, ये जो टेस्ट किया जा रहा है तो इससे जमीन वो लरस जाती है कि जिसकी वजह से जो है वो ईस्टर्न एरियाज जो है अरेबियन पेनिनसुला में वो यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट काफी इस्तेमाल किया जाता है टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से भी। आप टेस्ट कर रहे हो बार बार सी बेड्स में जाके टेस्ट कर रहे हो तो ये एक हार्म है नेचर को। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड जो है वो काफी अगर होती हैं ईरान में और अब अरेबिया में भी होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ईरान का जो खुरासान रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही हैं और अरेबिया का भी जो रीजन है वहां पे भी लैंडस्लाइड्स होती हैं। उसके बाद जो है वो आपके लिए हमजिनसी बहुत ज्यादा आम हो जाएगी, यानी कि जो कॉमन जेंडर की शादियां हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट की जाएंगी, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको प्राइड समझा जाएगा, उसको लोग समझेंगे कि अरे यार ये तो बहुत एक फैशन का पार्ट है, एक अपलिफ्टमेंट का पार्ट है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है और लोग सेम जेंडर मैरिज को बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे। और ये चीज आपके सामने आज वाजे तौर पे मौजूद है, यानी कि ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको वैलिडेट कर रहे हैं समाज में, सोसाइटी में। तो ये वाली चीज जो है वो वाजे आपके सामने है। उसके बाद औरतें औरतों से शादी करेंगी, जिसको हम कहते हैं आगाज इसका 1973 में हो चुका है। 1973 से ये जो औरत औरत से शादी करेगी इसका आगाज हो चुका है और लोग काफी तादाद में, अब तो बहुत कॉमन है ये, बहुत सारी कंट्री ने इसको लीगलाइज कर दिया, तो ये बहुत कॉमन चीज है जो कि पेश आ रही है, ये एंड टाइम्स की साइंस में से। उसके बाद मोमिनीन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होंगे ओबीडियंस खुदा के, यानी कि इसका जुमला ये आता है कि मोमिनीन आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा अपने मजहब के लिए उनको परेशान किया जाता है, या फिर उनकी जो रिलीजियस एटीट्यूड है वो या तो परेशान किया जाता है या फिर जो रिलीजियस नहीं है उनको तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और जो रिलीजियस लोग हैं वो धीरे धीरे नॉन एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि लोग इस्लामिक ज़्यादा नहीं होंगे, फ़कत वो शोकेसिंग या फिर आउटकास्ट करना या हिपोक्रेसी में ज़्यादा बिलीव करेंगे। ये भी एक चीज़ जो है वो यहाँ पर आती है। फिर हेवनली पनिशमेंट, यानी आसमान से जो है वो अजाब नाजिल होना, तो यहाँ पर जो है वो साइक्लोन्स हो गए, हरिकेन्स हो गए, या जो लोग हैं या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस है वो ये प्रोजेक्ट करती है कि बहुत बॉम्बार्डमेंट होगा और बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में या दिल में जो है वो फियर आ जाएगा, इतना आसमानों में एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे या फिर खुदा की तरफ से जो है वो अजाब नाजिल होंगे एंड टाइम्स में इमाम इस्लाम के ज़हूर से पहले। उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि दुनिया में पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है वो जो पैसा है, जो कमोडिटी के प्राइसेस या फिर जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ों के प्राइसेस है वो इतना ज़्यादा शूट अप कर जाएंगे कि बेसिक एक नॉर्मल आदमी खाना पीना भी नहीं कर पाएगा, इतना मुश्किल वक्त जो है वो आने वाला है। यहाँ पर ये जुमला आता है। अरेबिया में बहुत बिटर वॉर होगा, अरेबिया में एक अलग अजीब सी अफरा तफरी और एक अजीब सी चीज़ होगी कि जिसके जरिए जो है वो बहुत मुश्किल वक्त जो है वो दरपेश है। तो ये भी यहाँ पर जुमला आता है। आखिरी साइड में यहाँ ये कहना चाहूँगा कि स्याह, सुर्ख और नीला, ये तीनों रंग के जो फ्लैग्स हैं यहाँ पर ये जुमला आता है कि डिफरेंट टाइप के फ्लैग्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे दुनिया में बर्बादी के। और सुर्ख जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री से होगा,
और ये फ्लैग जो है वो अमेरिका और इजराइल जो है वो ब्लू है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, और सफ़ेद जो है वो अरब कंट्रीज़ का मोस्टली ब्लैक फ्लैग होगा। यहाँ पर ये भी जुमला आता है। तो ये सब बातें जो है वो आगे मजीद हम डिस्कशन करते हैं आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन हमने यहाँ पर बात की कि मैक्सिमम जो साइंस मौलाना ने फरमाई है रिवायतों में आई है वो पेश आ चुकी है, वो पेश हो चुकी है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, बहुत आने को अगले ज़माने में, नहीं। इस ज़माने में आपको तैयार हो जाना है, इस बात पर एतबार हो जाना है, बार बार हो जाना, लगातार हो जाना है कि तेरे मेरे और सबके मौलाना, और याद रखी तू नहीं है, बस वे भैया। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।